हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी एस्पेरेंट अफेयर। स्वागत है आपका एस्पेरेंट अफेयर में। आज हम करेंगे अपने 19 और 20 सितंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो कि हमारे किसी भी पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आ सकते हैं। एंड आई होप आपको जितने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपके एग्जाम फैसिलिटी से आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, भारत के नए प्राकृतिक धरोहर स्थल यूनेस्को की सूची में शामिल किए गए हैं। यानी कि जो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 7 न्यू हेरिटेज यानी कि नेचुरल हेरिटेज साइट को ऐड किया गया है। आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो 7 ऐड किए गए हैं इनको मिलाकर भारत की कुल हेरिटेज साइट संख्या बढ़कर कितनी हो गई है। इसका सही उत्तर है 69। टोटल नंबर ऑफ हेरिटेज साइट इन इंडिया हो चुकी है 69। ओके। जैसा कि आप देख सकते हैं, डीडी न्यूज का आर्टिकल है, भारत के 7 नए प्राकृतिक स्थल यूनेस्को की सूची में शामिल। यूनेस्को की कुछ बेसिक्स कवर कर लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। यूनेस्को की जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस में है और यूनेस्को की इस्टेब्लिश हुआ था 16 नवंबर 1945 यानी कि 1945 को। फुल फॉर्म भी याद रखनी है आपको, वेरियस एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और हमारी जो इंडिया में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो भी आपको याद होनी चाहिए, जिसमें से टोटल हो चुकी हैं 69, जिसमें संस्कृत यानी कि कल्चर है 49, नेचुरल है 17 एंड मिक्स है 3। ओके, इन सभी को मिला दिया जाए तो हो जाते हैं 69। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट, बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर कौन बनी है? हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन फिडे मास्टर ऑफ बिहार? इसका करेक्ट आंसर है मरियम फातिमा। मरियम फातिमा है बिहार की पहली महिला FID यानी फिडे मास्टर। जैसे कि आप देख सकते हैं, दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, मुजफ्फरपुर की मरियम फातिमा बनी बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर। ओके। नेक्स्ट, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? इंडियाज रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इसका सही उत्तर है 38। 38 रैंक प्राप्त करी है इंडिया ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में। जैसे कि आप देख सकते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, जिसमें से टॉप पे जो रैंक है वो है स्विट्जरलैंड की, एंड सेकंड पे है स्वीडन, एंड थर्ड पे है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ओके। और चाइना 10वें नंबर पे है। बेसिकली आपको याद तो फर्स्ट और अपनी इंडिया की रैंक याद रखनी है। पहले नंबर पे है स्विट्जरलैंड एंड इंडिया की रैंक है 38। ओके। नेक्स्ट, भारत और मॉरिशस ने एक ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत हिंद महासागर क्षेत्र यानी कि इंडियन ओशियन रीजन में किस स्थान पर एक उपग्रह ट्रैकिंग एंड संचार स्टेशन स्थापित किया जाएगा, इन दोनों के कोलैबोरेशन से यानी कि एग्रीमेंट से? इसका सही उत्तर है चागोस आइलैंड। चागोस आइलैंड में डिएगो गार्सिया है, वहां पे भारत और मॉरिशस के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसके अंदर सैटेलाइट ट्रैकिंग एंड कम्युनिकेशन स्टेशन को बनाया जाएगा। ओके। नेक्स्ट, भारत का पहला अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे किस शहर में स्थापित किया गया है? इंडिया फर्स्ट अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे। इसका सही उत्तर है वाराणसी। वाराणसी में बनाया गया है इंडिया का यानी कि भारत का पहला अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे। जैसे कि आप देख सकते हैं, दैनिक जागरण का आर्टिकल है, वाराणसी में रोपवे की कुल स्पीड में ट्रायल सफल। और अब ये स्टार्ट होने वाली है, जो देव दीपावली होगी उस टाइम पे ये जो ट्रांसपोर्ट रोपवे है ये स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, गिलहरी की मूर्ति भारत के किस धार्मिक स्थल पर स्थापित की गई है? स्टैचू ऑफ स्क्वायर। इसका सही उत्तर है
राम जन्मभूमि परिसर अयोध्या में, राम जन्मभूमि परिसर अयोध्या में गिलहरी की मूर्ति को स्थापित किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इंडिया टीवी का आर्टिकल है, अयोध्या में राम मंदिर के पास गिलहरी की मूर्ति स्थापित की गई है। आपको याद होगा कि रामायण से इसका गिलहरी का नाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए सुमन सखी चैट बॉक्स लॉन्च किया है? सुमन सखी चैट बॉक्स लॉन्च किया गया है फॉर प्रोवाइडिंग हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। किसके लिए? महिलाओं के लिए। इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने सुगम सखी चैट बॉक्स को लॉन्च किया है महिलाओं के लिए। ओके, जितने भी हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उनको प्राप्त होगी यहाँ से। जैसा कि आप देख सकते हैं, द प्रिंट न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, मध्य प्रदेश ने लॉन्च हुआ सुगम सखी चैट बॉक्स। महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी अब होगी आसान। नेक्स्ट, अंबु करंगल योजना किस राज्य में शुरू की गई? अंबु करंगल योजना, इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में अंबु अरंगल योजना स्टार्ट करी गई है और यह योजना है जितने भी अनाथ बच्चे हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट इससे प्रोवाइड किया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। ओके, ये अनाथ बच्चों के लिए है, याद रखना है आपको। जैसा कि आप देख सकते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। नेक्स्ट, पिंपरी चिंचवड़ यानी कि महाराष्ट्र में, जो कि महाराष्ट्र का शहर है पिंपरी चिंचवड़ में, छत्रपति संभाजी महाराज की विश्व की सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? छत्रपति शिवाजी महाराज की विश्व की सबसे ऊंची स्टैचू को बनाया गया है महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ में। इसकी जो टोटल ऊंचाई है वो है 180 फीट। ओके, और ये बनाया है ब्रॉन्ज का, कांस्य का। ओके, नेक्स्ट, डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन मंथन 2025 का विषय क्या है? राष्ट्रीय सम्मेलन मंथन, इसका सही उत्तर है स्ट्रेटेजिक रोड मैप टू डेवलप इंडिया एट द रेट 47 यानी कि 2047। स्ट्रेटेजिक रोड मैप टू डेवलप इंडिया एट द रेट 2047 राष्ट्रीय सम्मेलन मंथन 2025 का विषय है। यही थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास इंफॉर्मेटिव लगी होगी। चलिए मिलते हैं न्यू करंट अफेयर के साथ न्यू क्लास में।